हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से क्लासेस आपको लगातार हिंदी की क्लासें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो आज उसी सीरीज़ के अंतर्गत हमारी क्लास जो है 40 है। दोस्तों, आपके जो है लगातार प्यार और सपोर्ट हमको मिल रहा है हिंदी के अंतर्गत, क्योंकि आज आप लगातार हमारी क्लासेस को वॉच कर रहे हैं और साथ ही अपने रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे हमको लगातार क्लासेस करने की एनर्जी मिल रही है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से, क्योंकि इससे पहले हम 130 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का पेपर है दोस्तों। और इसमें जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो सेम आपका प्रवक्ता जो है मुख्य परीक्षा के लिए भी वही है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी अभ्यर्थी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुजान हित कृपा कंद वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं। तो सुजान हित हो गया, कृपा कंद हो गया और वियोग बेली हो गया, ये किस कवि की रचनाएं हैं। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, भूषण, भिखारी दास और घनानंद या आलम। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं दोस्तों, ये हैं घनानंद की। किसकी रचनाएं हैं? घनानंद की रचनाएं हैं दोस्तों, सुजान हित, कृपाकंद और वियोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, मध्वाचार्य का मत कौन सा है। तो मध्वाचार्य का मत कौन सा है? ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो इनमें से कौन मध्वाचार्य का मत है दोस्तों? वह है द्वैतवाद। द्वैतवाद दोस्तों मध्वाचार्य का जो है मत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन हिया टूटी, विशरी गयो हरि नाम। ये किसका कथन है? ठीक है, तो संतन को कहा सीकरी सो काम, अगर दोस्तों ये वाक्य आता है, और आवत जात पन हिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये है आपका कुंभन दास का। किसका है? कुंभन दास का कथन है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे। अब राजा जयसिंह के दरबारी कवि बताने हैं दोस्तों। ऑप्शन भूषण, बिहारी, मतीराम और सेनापति। ये क्वेश्चन दोस्तों आपने जो प्रीवियस ईयर अन्य क्वेश्चन पेपर कराए वहाँ पर भी आया हुआ है ये, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है, आई थिंक आपको आ ही गया होगा। तो बिहारी हैं दोस्तों राजा जयसिंह के दरबारी कवि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। तो दोस्तों जो छायावादी कवि थे उनके अंतर्गत जो उनके जो कविताएं थी, तो उसके अंदर के मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का जो प्रभाव देखने को मिला, उसके आधार पर उनको एक भावुकता कवि का नाम दे दिया गया। तो किसको ये कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन है पंत, निराला प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद यहाँ पे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद में जो है मधुमेही प्रतिभा और जागरूक भावुकता का जो कवि माना है, वो जयशंकर प्रसाद को माना है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है। तो पुष्प की अभिलाषा जो है दोस्तों, ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो रचना है दोस्तों, ये है माखनलाल चतुर्वेदी की, पुष्प की अभिलाषा। ये पुष्प की अभिलाषा जो कविता है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो पुष्प की अभिलाषा रहती है वो ये रहती है कि जिस जो है रास्ते पर वीर सैनिकों का आवागमन हो, या वीर सैनिकों की जो शहीदों की को ले जाया जा रहा हो, तो वहाँ पर पुष्प ये चाहता है कि हमें जो है वहाँ पर
जो है डाला जाए उस जगह पे, ठीक है। तो ये पुष्पी की अभिलाषा, आपने इस पोएम को पढ़ा होगा, कविता को पढ़ा होगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी की है दोस्तों, बहुत अच्छी ये कविता है। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अर्थ से ज़रूर इसको स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा वीर रस का भाव इसमें प्राप्त होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी के संपादक थे दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, परिमल किसकी रचना है? तो परिमल किसकी रचना है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों जो परिमल जो रचना है दोस्तों, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहेगा। तो परिमल जो रचना है दोस्तों, वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल के बारे में पूछा गया दोस्तों, ये किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन है छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या आधुनिकतावाद। तो केदारनाथ अग्रवाल जो कवि हैं दोस्तों, वह हैं प्रगतिवाद के। किसके कवि हैं? ये प्रगतिवाद के कवि के रूप में जाने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी किसकी कृति है? तो आत्मजयी जो रचना है दोस्तों, ये किसकी रचना है? ऑप्शन है कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, सर्वोदय सक्सेना या विजय देव नारायण शाही। तो आत्मजयी जो कृति है दोस्तों, यह है कुंवर नारायण की कृति है आत्मजयी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन या अनामिका। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो नहीं है दोस्तों, वह है अनामिका। ठीक है, बाकी पल्लव भी है, ग्रंथ भी है, गुंजन भी है। अनामिका दोस्तों ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक काव्य रचना है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। बाकी पल्लव, ग्रंथ और गुंजन आपको बता दिया सुमित्रानंद पंत की रचना है। और अनामिका दोस्तों यहाँ पर किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी की। इसके अलावा हमने अभी एक बात की थी परिमल, तो परिमल भी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है दोस्तों। इसके अलावा अगर सूर्यकांत त्रिपाठी की बात करें तो नए पत्ते उनकी रचना है ना, अदीमा इनकी रचना है। तो इस तरीके से इनके काफ़ी हैं, तो आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? तो कौन सा विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? ऑप्शन है सोनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या दिनकर। तो इनमें से कौन सा विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? यह है दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन दोस्तों विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवियों में नहीं जाने जाते हैं। सोनलाल द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं और दिनकर हैं, ये विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन है हरिऔध, प्रसाद, पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं, ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की पंक्तियां हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पंक्तियां क्या हैं दोस्तों, ध्यान से सुन लें एक बार और। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की रचना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है? प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये हैं
सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने कविता संग्रह के अंतर्गत प्रथम रश्मि का आना आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, ये इनकी पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो राग दरबारी किस विधा की रचना है दोस्तों। ऑप्शन है काव्य, उपन्यास, निबंध या रिपोर्टाज। तो राग दरबारी जो विधा है दोस्तों, वो किस विधा की रचना है, यह है एक प्रकार का उपन्यास। तो राग दरबारी क्या है दोस्तों, उपन्यास है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है। तो एक घूंट जो है, जो एकांकी है, किसका लिखा हुआ है दोस्तों। ये ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद या जगदीश चंद्र माथुर। तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो एक घूंट जो एकांकी है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की एकांकी है एक घूंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है। तो साहित्यालोचन जो ग्रंथ है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है, और ये एक ग्रंथ समीक्षात्मक ग्रंथ है। तो पेपर में ये पूछा जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षात्मक ग्रंथ है, यानी जिसमें समीक्षा की गई है। तो साहित्यालोचन एक ऐसा ग्रंथ जिसमें समीक्षा की गई है। ऑप्शन ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों साहित्यालोचन जो है ये श्याम सुंदर दास का है। किसका है, श्याम सुंदर दास का लिखा हुआ ग्रंथ है साहित्यालोचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग्य रचना है। तो जीप पर सवार इल्लियाँ ये किसका हास्य व्यंग्य रचना है दोस्तों। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया या नरेंद्र कोहली। तो जीप पर सवार इल्लियाँ जो हास्य व्यंग्य रचना है दोस्तों, वह है शरद जोशी की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है दोस्तों। ऑप्शन है निबंध, समीक्षा, उपन्यास या रिपोर्टाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ जो विधा जो कृति है दोस्तों, किस प्रकार की है, ये एक उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये एक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी है ये कैसा उपन्यास है। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी ये कैसा उपन्यास है। ऑप्शन है जीवनी परक, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक या व्यक्तिवादी। तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है दोस्तों, यह है मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है दोस्तों शेखर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है। तो ऊषा प्रियंवदा की जो वापसी जो है, जो विधा है दोस्तों, ये किस विधा की रचना है। तो ये एक प्रकार की दोस्तों कहानी है। क्या है ये कहानी है उषा प्रियवंदा, ठीक है, की वापसी। ठीक है, तो ये एक विधा है कि रचना है, कहानी है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिनसे ही मेरिट बनती है लास्ट में। ठीक है, तो स्कोरिंग इन्हीं पर होती है। तो ऐसे क्रिटिकल चीज़ें जो अभ्यर्थी पढ़ के जाते हैं, तो उनका जो है प्रिपरेशन परफेक्ट होता है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पढ़ी हुई सेम आ जाती हैं, तो आपको मेरिट में हेल्पफुल हो जाती हैं। बाकी सामान्य क्वेश्चन अधिकांश बच्चे अटेंड कर लेते हैं, और मेन वही होते हैं जो 8-10 क्वेश्चन मेन होते हैं, उनको अगर अटेंड कर लिया तो मेरिट में ऊपर आ जाता है अभ्यर्थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। जो थोड़ा कठिन चीज़ें हैं उनको आप नोट्स में नोट बना लें। ठीक है, ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपके लिए जो है इस तरीके से कलेक्शन करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। धीरे धीरे आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा जिस टाइम पे, उस समय तक आपकी तैयारी मजबूत तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अभी विज्ञापन निकलना है प्रवक्ता का, क्योंकि अभी पद वृद्धि का भी चांस है, और प्रवक्ता के विज्ञापन निकलेगा, और उसके बाद 2-3 महीने पढ़ने का मौका मिलेगा, 3-4 महीने कम से कम मिलेगा। तो उसके साथ ही आपकी प्रिपरेशन एक मजबूत राउंड के करीब पहुंच जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की किस विधा की रचना है।
तो अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की किस विधा की रचना है? ऑप्शन है डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र या यात्रा वृत्तांत। तो दोस्तों यह है कि यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि इसमें आए यायावर रहेगा याद। तो यहाँ पर अपने आप ही पता चल रहा है कि यानी कि या जो अज्ञेय जो है इसमें किसी यात्रा पर गए हों और उसका यात्रा वृत्तांत बता रहे हों, तो ये यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है दो एकांत, अनदेखे अनजान पुल, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन। तो अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें से दो एकांत ये भी नरेश मेहता का है, और डूबते मस्तूल भी नरेश मेहता का है, प्रथम फाल्गुन भी नरेश मेहता का है। लेकिन अनदेखे अनजान फूल दोस्तों जो रचना है, ये जो उपन्यास है, ये नरेश मेहता का नहीं है। जबकि अनदेखे अनजान फूल दोस्तों ये राजेंद्र यादव का उपन्यास है। किसका है दोस्तों? ये है राजेंद्र यादव का। ठीक है, अनदेखे अनजान फूल किसका है? राजेंद्र यादव की ये का उपन्यास है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श का रचनाकार कौन है? तो काव्यादर्श का रचनाकार कौन है दोस्तों? आचार्य विश्वेश्वर, वामन, दंडी या भरत? तो काव्यादर्श का जो रचनाकार है दोस्तों वह है दंडी। दंडी की रचना है दोस्तों काव्यादर्श। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, प्राकृत पैगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो प्राकृत पैगलम जो है किस शास्त्र का ग्रंथ है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है अलंकार शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, छंद शास्त्र या भाषा शास्त्र। तो प्राकृत पैगलम दोस्तों ये जो रचना है, ये शास्त्र ग्रंथ है, ये छंद शास्त्र से है। किससे है दोस्तों? छंद शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा क्या है? ऑप्शन है साहित्य अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा या अवहट। तो कीर्तिलता की जो भाषा है दोस्तों वह है अवहट। अवहट कीर्तिलता की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उलट बांसिया किसने लिखी है? तो उलट बांसिया किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कबीर, तुलसी, सूरदास या रहीम। उलट बांसिया जो रचना है दोस्तों ये है कबीरदास की। किसकी है? कबीर की है उलट बांसिया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो ग्वाल कवि दोस्तों किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो ग्वाल कवि जो कवि हैं दोस्तों वह हैं रीतिकाल के कवियों को ग्वाल कवि के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 159, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आलम घनानंद बोधा ठाकुर ये किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या रीति प्रिय? तो दोस्तों आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों फाइनली रीति मुक्त। रीति मुक्त कवियों में जाने जाते हैं आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, ऐसो जो मैं जानतो की जय हैं तू विषय के संग, ऐरे मन मोरे हाथ पांव तेरे तोर तो किसका कथन है? तो ऐसो जो मैं जानतो की जय हैं तू विषय के संग, ऐरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो किसका कथन है दोस्तों? ऑप्शन है देव, भूषण, मतीराम या चिंतामणि। तो दोस्तों ये जो कथन है ये है देव का। किसका कथन है? देव का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास हिंदी के अंतर्गत, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। और जो जो भी अभ्यर्थी हमारे पुराने हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है अपने साथियों को इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी की भी हेल्प करना अपने लिए भी हेल्प का माध्यम बनता है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपनी तैयारी पर प्रॉपर जुटे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।